हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण विधि में लिखिए। समुच्चय C बराबर दिया है 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार से ही संख्या यहाँ पे चलती जाएंगी और इस समुच्चय को हमें निर्माण विधि में लिखना है। तो जब भी हमें किसी समुच्चय को निर्माण विधि में लिखना होता है तो हमें उसके जो ये तालिका विधि होती है, तालिका विधि में क्या होता है, सभी अवयव अलग अलग दिए जाते हैं। तो हमें इस तालिका विधि में दिए गए समुच्चय के अवयवों के बीच में संबंध देखना होता है। चलिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि दिए गए समुच्चय के अवयवों के बीच में क्या संबंध है। देखिए, अगर आपको यहाँ पे विषम संख्याओं की जानकारी है तो आप यहाँ पे इसमें संबंध देख पाएंगे। विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो सम नहीं होती। सम संख्याएं 2 से भाग होने वाली सभी संख्याएं होती है ना। हमें 2 प्रकार की संख्याएं पढ़ी है हमने, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित होती है और जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं जैसे कि 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार की सभी संख्याएं होती है सम संख्याएं। और अगर हम विषम की बात करें तो A 2 सम हो जाती है। 2 एक सम संख्या है तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, फिर आएगा 3। 4 सम संख्या है, फिर 4 यहाँ पे ना आके यहाँ पे आएगा 5। फिर 6 भी एक सम संख्या है तो यहाँ पे 6 ना आके अब आएगा 7। फिर 8 भी एक सम संख्या है, फिर 8 ना आके यहाँ पे आएगा 9। और इस तरीके से यहाँ पे विषम संख्याओं का ये समुच्चय बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो समुच्चय है ये विषम संख्याओं का समुच्चय है ना। और इसी के साथ आपको यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम n से दिखाते हैं और ये संख्याएं 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की अनंत तक जाने वाली प्रत्येक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। अब हम देखते हैं कि इस वाले दिए गए समुच्चय को हम निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। हमें यहाँ पे समुच्चय C बराबर दिया है 1, 3, 5, 7, 9 और इस प्रकार का ये समुच्चय। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये है विषम संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो आप इसको जब निर्माण विधि में लिखेंगे तो आप लिखेंगे C बराबर x होगा, जहां पे x क्या होंगे, x बराबर होगा 2n-1 के। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्याओं के समुच्चय को 2n से दिखा देते हैं और विषम संख्याओं के समुच्चय को 2n-1 से। ठीक है, जहां पे ये n क्या होता है, n होता है प्राकृतिक संख्याएं। अब यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं, आप पहली प्राकृतिक संख्या 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 और हमारा पहला अवयव 1 ही है। फिर आप दूसरी प्राकृतिक संख्या जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 माइनस 1, ये बराबर होगा 3 के। हमारी दूसरी संख्या यहाँ पे 3 ही है। अब आप तीसरी प्राकृतिक संख्या 3 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा 2 गुणा 3 माइनस 1, जो कि किसके बराबर होगा, 5 के। तो हमारा तीसरा अवयव यहाँ पे 5 ही है। इस प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, आपको समुच्चय C के अवयव मिलते जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी विषम संख्या को लिखने के लिए हम यहाँ पे 2n-1 का प्रयोग करते हैं और अगर हमें सम संख्या लिखनी है तो हम यहाँ पे 2n का प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।